हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में व्यस्त होंगे बच्चों। तो आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक्टिनोइड्स। डी एंड एफ लॉक चैप्टर जो है आपका, उसमें लिए लास्ट टॉपिक है बच्चों एक्टिनोइड्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था लेंथेनोइड्स और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है ये एक्टिनोइड्स। और इसके बाद ये चैप्टर आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्टिनोइड्स क्या होते हैं बच्चों। देखिए, डी ब्लॉक में जो छठे आवत से 14 तत्वों को निकाला गया है उनको हम बोलते हैं लेंथेनोइड। क्या बोलते हैं? लेंथेनोइड। और आवत सारणी के 7वें आवत से और तीसरे वर्ग से 14 तत्वों को निकाल करके नीचे एक श्रेणी में रखा गया है, उनको हम बोलते हैं एक्टिनोइड्स। क्या बोलते हैं? एक्टिनोइड्स बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इनके गुण जो होते हैं ना एक्टिनियम के समान होते हैं, यानी एक्टिनियम के गुणों से मिलते हैं, इसलिए हम एक्टिनियम को भी इस श्रेणी का सदस्य मान सकते हैं। लेकिन एक्टिनियम एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में प्रवेश करता है, इसलिए हम इनको 5f श्रेणी के तत्व भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं बच्चों। क्या है? सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। जैसे लेंथेनॉइड थे हमारे, उसमें केवल प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव था। केवल और केवल कौन था? प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव था। और एक्टिनोइड्स में सभी तत्व क्या है? रेडियो एक्टिव हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगाएंगे आप, एक्टिनोइड। एक्टिनोइड, इसको हम एक्टिनोइड्स भी बोलते हैं या एक्टेनॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्टेनॉन, या शॉर्ट में हम इसको क्या लिखते हैं? एन। क्या लिखते हैं? एन। या फिर हम 5f श्रेणी के तत्व भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? 5f श्रेणी के तत्व बोलते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के 7वें आवर्त, 7वें आवर्त व तीसरे वर्ग से एक्टिनियम 89 के बाद, एक्टिनियम 89 के बाद 90 थोरियम से 103 लॉरेंसियम तक के 14 तत्वों को उठाकर नीचे एक श्रेणी में रखा गया है, जिसे एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इनके गुण एक्टिनियम के गुणों से समानता रखते हैं, इसलिए एक्टिनियम को भी इस श्रेणी का सदस्य
मान सकते हैं, मान सकते हैं, परंतु एक्टिनियम एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है, एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है। इतना समझ में आया? बोलो हाँ भाई। ठीक है, एक्टिनियम इस श्रेणी का सदस्य मान सकते हैं, लेकिन एक्टिनियम क्या है? एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम लिख सकते हैं कि ये सभी, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है? 5f में। ठीक है ना। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें 5f श्रेणी के तत्व भी कहते हैं, ठीक है। और ये सभी तत्व कैसे हैं? रेडियो एक्टिव है। कैसे हैं? रेडियो एक्टिव। लिखेंगे यहाँ पे, ये सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है। तो इतना आप नोट करें अपनी नोटबुक पर। इसके बाद इसकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं आपको। हाँ भाई, हो गया? ठीक है, रफ कर दें। योगेश, क्या कह रहे हो कि जब मिटाना ही था तो लिखा क्यों था? क्यों भाई? देखिए, अब हेडिंग लगाएंगे इनकी विशेषताएं या गुण। विशेषताएं या गुण, प्रॉपर्टीज। विशेषताएं या गुण, ठीक है। तो विशेषताएं क्या है? सबसे पहले इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सातवें आवर्त से निकाला गया है इनको। कहां से निकाला गया है? सातवें आवर्त से। इसलिए हमने दो एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था आपको, n-2 f1 to 14 और n-1 d0 to 1 और ns2 है। तो n मतलब आवर्तों की संख्या होती है। n क्या होती है? आवर्तों की संख्या। तो 7 में से 2 लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 5। तो कितना हो जाएगा इनका? 5f1 to 14 और 6d0 to 1 और 7s2, ठीक है ना। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बना सकते हो तुम लोग, ठीक है ना, क्योंकि हमने डी ब्लॉक का भी बनवाया था और लेंथेनॉइड्स का भी बनवाया था, तो उसी प्रकार से बना सकते हो। जैसे ये 90 थोरियम से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? 90 थोरियम से, ठीक है ना। और 90 थोरियम से शुरू होगा तो 90 से पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है? रेडॉन। कौन सी आती है? रेडॉन आती है। और रेडॉन को क्या करेंगे आप? रेडॉन लिख देंगे। और रेडॉन के बाद हमारे 86 इलेक्ट्रॉन आ गए उसमें। अब कितने बचे? 4। उसी हिसाब से शिफ्टिंग करते चले जाएंगे, ठीक है।
तो आप लोग भी बनाना और बताना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना आप लोगों से या नहीं बना। अगर नहीं बने तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है इनकी, ठीक है ना। ऑक्सीकरण अवस्था, देखिए ये थर्ड बी से इनको निकाला गया है। कहां से निकाला गया है? थर्ड बी से। तो इसलिए इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो सकती है? +3। कितनी हो सकती है? +3 हो सकती है, ठीक है ना। और बाकी +4, +5, +6, +7 तक ये प्रदर्शित करते हैं। और अगर इनकी भौतिक अवस्था की बात की जाए तो जैसे लैंथेनॉइड चांदी के समान चमकदार धातुएं थे, इसी प्रकार से एक्टिनॉइड भी चांदी के समान सफेद चमकदार धातु होते हैं, ठीक है ना। तो पहले नंबर 2 में हम लिख लेते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, ठीक है। ये सभी चांदी के समान सफेद चमकदार, सफेद चमकदार धातुएं हैं, ठीक है ना। और आगे इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, इनके घनत्व क्या होते हैं? उच्च होते हैं। घनत्व कैसे होते हैं इनके? उच्च होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की। तो नंबर 3 हेडिंग लगाएंगे आप, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। तो इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है भाई? +3। सबकी कितनी होती है? +3। ये तो सामान्य तो लेंथेनॉइडों की भी कितनी थी? +3 ही थी। और इनकी भी कितनी होगी? +3, क्योंकि इन्हें थर्ड बी से निकाला गया है। कहां से निकाला गया है? थर्ड बी से। और जो थोरियम है आपका, अब यहां से लेके दे रहा हूं, थोरियम है ये आपकी +4 तक दिखाता है। कहां तक दिखाता है? TH। और PA दिखाता है +5 तक, यू दिखाता है +6 तक, और NP दिखाता है +7 तक, +7 तक, और PU ये भी +7 तक दिखाता है, ठीक है ना। तो PU भी +7 तक दिखाता है। तो ये +3 से लेके +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर देते हैं बच्चों, ठीक है। इसे आप नोट करें। हो गया? अरे हो गया, लिखें जल्दी से। हो गया? अब हेडिंग लगाओ नंबर 4। नंबर 4 लगाओ, परमाणविक व आयनिक आकार, ठीक है। परमाणविक व आयनिक आकार।
तो ये हेडिंग इंपोर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से, ये वाली भी इंपोर्टेंट है। जब भी हम 5F श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं, एक्टिनोइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं, तो तत्वों का परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या लगातार घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश अर्थात नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है, और उसका जो मुकाबला करने वाला होता है 5F इलेक्ट्रॉन का दुर्बल प्रदक्षिण प्रभाव, वो पूर्ण रूप से उसका विरोध नहीं कर पाता है। इसलिए तत्वों का जो परमाणु आकार है लगातार घटता जाता है, सिकुड़ता जाता है। तो इस घटना को हम बोलते हैं एक्टिनाइड संकुचन। क्योंकि ये एक्टिनाइडों में हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे एक्टिनाइड संकुचन। और यही घटना हमने लेंथेनाइडों में देखी थी, तो वहां बोला था हमने लेंथेनाइड संकुचन, और यहाँ क्या बोलेंगे? एक्टिनाइड संकुचन या एक्टिनाइड आकुंचन या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, कुछ ही बोल सकते हैं। तो ये हेडिंग इंपोर्टेंट है बच्चों, लिखेंगे इसमें 5F श्रेणी में, 5F श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या लगातार घटती है क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे हम नाभिकीय आकर्षण भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, परंतु 5F इलेक्ट्रॉन का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव इसका पूर्ण रूप से विरोध नहीं कर पाता है। इस संपूर्ण घटना को एक्टिनाइड संकुचन, ये आपकी मेन हेडिंग है। ये मान लो ये वाली क्या है? मेन है, इसके नाम से पूछा जाता है पेपर में, ठीक है ना, एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हेडिंग आपकी इंपोर्टेंट है लेंथेनाइडों की तरह। अब बात ये आती है कि एक्टिनाइड संकुचन भी होता है, लेंथेनाइड संकुचन भी होता है। तो एक्टिनाइड संकुचन और लेंथेनाइड संकुचन में अधिक मात्रा में कौन सा संकुचन होता है? अधिक मात्रा में कौन सा संकुचन होता है? तो अधिक मात्रा में होता है बच्चों एक्टिनाइड संकुचन। एक्टिनाइड संकुचन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ 5F इलेक्ट्रॉन का जो प्रदक्षिण प्रभाव होता है
वो 4f इलेक्ट्रॉन के परीक्षण प्रभाव से और भी कम होता है, इसलिए यहाँ पे आकार और भी ज्यादा सिकुड़ जाता है। ठीक है ना, तो ये याद रखेंगे, हम नोट करके लिख देते हैं इस बात को। ठीक है ना, नोट करके इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, एक्टिनाइड संकुचन, एक्टिनाइड संकुचन की मात्रा लेंथेनाइड संकुचन से अधिक होती है, क्योंकि ये प्रश्न पूछ लिया जाता है बेटा। ठीक है ना, क्योंकि 5f इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव का मान 4f इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण प्रभाव से कम होता है। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। चलिए अब अगली प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। नोट कर लिया? ठीक। अब बात करेंगे इनके चुंबकीय गुण की। नंबर 5 पर क्या हेडिंग लगाओगे? चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण। ठीक है, तो चुंबकीय गुण में क्या होता है, हमने आपको बताया था 5f उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। देखो अगर डी में है तो डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। एफ में है तो एफ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो क्या होगा? वो अनुचुंबकीय होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं इसका कि 5f उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम अगली प्रॉपर्टीज क्या बता सकते हैं? इनके रंग, कलर क्या बता सकते हैं? रंग। ठीक है ना, तो इनके आयन कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? एफ संक्रमण के कारण, एफ ट्रांजिशन के कारण। ठीक है ना, और वैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है ना, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, F0, F7, F14 विन्यास वाले जितने भी आयन्स होते हैं इनके, वो सभी क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। वो सभी रंगहीन होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे इनके आयन रंगीन होते हैं।
रंगीन होते हैं, ठीक है। और किसके कारण होते हैं? एफ संक्रमण के कारण। लिख सकते हैं यहाँ पे एफ संक्रमण के कारण, ट्रांजिशन के कारण, ठीक है। यहाँ पे और लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके F0 F7 F14 विन्यास वाले आयन क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं, ठीक है ना। अब एक प्रॉपर्टीज और बताते हैं आपको इनकी, आयनन ऊर्जा। कौन सी? आयनन ऊर्जा, ठीक है। हेडिंग लगाओगे आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। तो इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है ना, वो बहुत कम होती है। कितनी होती है? बहुत कम। इसीलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। इसलिए ये उच्च विद्युत धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? उच्च विद्युत धनात्मक होते हैं। और इसीलिए ये आयनिक यौगिक भी बनाते हैं, और इसलिए ये प्रबल अपचायक का काम भी करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे इनकी आयनन ऊर्जा बहुत कम होती है। भाई आयन ऊर्जा का मतलब क्या होता है? किसी परमाणु के संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली जो ऊर्जा होती है ना, वो क्या होती है? आयनन ऊर्जा। तो इनकी आयनन ऊर्जा बहुत कम है, इसलिए ये उच्च विद्युत धनात्मक हैं होते हैं। और इसीलिए ये क्या होते हैं? प्रबल अपचायक भी होते हैं। क्या होते हैं ये? प्रबल अपचायक का काम भी ये करते हैं। तो इसको नोट करें अपनी नोटबुक पर। हो गया? अब 8 नंबर आएगा संकुल यौगिक या जटिल यौगिक या संकर यौगिक, ठीक है। तो इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है इनमें? संकुल यौगिक, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी ये बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे ये संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 9 नंबर में हम लिखेंगे सक्रियता। क्या लिखेंगे? सक्रियता। और सक्रियता का मतलब ये सभी क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। सभी क्या होते हैं? ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। लिख देंगे ये सभी
रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, ये सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अब आ जाते हैं इनके उपयोगों पर। किस पर आ जाते हैं? इनकी विशेषताएं हो गई फाइनल बच्चों। अब बात करते हैं इनके यूजेस की, उपयोग की। तो उपयोग में जैसे देखो यूरेनियम है, यूरेनियम का जो उपयोग है वो नाभिकीय रिएक्टरों में, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? ईंधन के रूप में किया जाता है। और यूरेनियम का उपयोग कांच, वस्त्र, औषधि उद्योगों में भी किया जाता है, ठीक है ना। कांच उद्योगों में, वस्त्र उद्योगों में और औषधि उद्योगों में भी किया जाता है, ठीक है ना। एक जो होता है आपका थोरियम, क्या होता है? थोरियम। तो थोरियम का उपयोग भी नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है और साथ में गैस मेंटल में किया जाता है। किस में किया जाता है? गैस मेंटल में। गैस मेंटल देखा है तुमने? गैस मेंटल नहीं देखा? अरे भाई, गैस होती है, गैस पे मेंटल जो लगाते हैं, ठीक है ना, वही। तो गैस मेंटल जो होता है वो क्या होता है? एक रेशम का धागा होता है, एक रेशम का धागा होता है। और रेशम के धागे पर थोरियम का ऑक्साइड, थोरियम का ऑक्साइड प्लस सीरियम का ऑक्साइड, इन दोनों का CeO2 और TiO2, इन दोनों का मिश्रण बना के लेप कर दिया जाता है रेशम के धागे पर, उस पर, है ना। तो जैसे ही हम उसको गैस को जलाते हैं, जब मेंटेन जलता है तो उसका जो रेशम का धागा है वो जल जाता है, वो क्या हो जाता है? जल जाता है। बाकी इस लेप का जो मिश्रण होता है वो रह जाता है। इसी के कारण उसमें चमक होती है और मजबूती होती है, ठीक है ना। तभी तो उसको जलने के बाद उंगली मार के देखना, उसमें फूट जाएगा वो, समझ गए ना, क्योंकि धागा उसमें से जल चुका होता है। बात समझ गए कि नहीं? हाँ, तो ये इनके यूजेस हैं, ठीक है। तो पहला क्या लिखेंगे? जैसे पहला उपयोग यूरेनियम का किस में किया जाता है? अभी हमने बताया था आपको। अरे, यूरेनियम का किस में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में, के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में, ठीक है ना। दूसरा हम यूरेनियम का ही लिख सकते हैं, कहां पे? कांच, वस्त्र, औषधि, औषधि उद्योगों में, उद्योगों में, ठीक है। और तीसरा हम लिख सकते हैं किसका? थोरियम का, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में प्लस गैस मेंटल में। किसमें? गैस मेंटल में, ठीक है ना। तो ये इनके यूजेज हैं। वैसे एक TU होता है, उसका परमाणु भट्टी में भी किया जाता है बच्चों। किसमें किया जाता है? TU का परमाणु भट्टी में। लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसे आप नोट करें। हो गया। अब हेडिंग लगाएंगे, लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में समानता, लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में समानता। लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में समानता।
यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में समानता क्या हम आपको बोल के लिखा रहे हैं, लिख सकते हो। देखिए सामान्यतः दोनों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +3। लेंथेनाइड भी +3 दिखाता है और एक्टिनाइड भी कितनी दिखाता है, +3 दिखाता है। तो पहली समानता तो यही हो गई कि इनकी सामान्यतः इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +3 होती है। दूसरी, ये भी विद्युत धनात्मक होते हैं, ये भी विद्युत धनात्मक होते हैं। तो लिख सकते हो दोनों ही उच्च विद्युत धनात्मक होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, उच्च विद्युत धनात्मक होते हैं। लेंथेनाइड में भी संकुचन होता है, एक्टिनाइड में भी संकुचन होता है। तो दोनों में क्या होता है, संकुचन होता है। ये भी लिख सकते हो ना, दोनों में संकुचन होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही इनकी समानता, ये सभी लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। और देखो इसके धनायन भी रंगीन होते हैं और इसके धनायन भी क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। लेंथेनाइड के जो आयंस होते हैं, अगर F उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय होंगे। ऐसे ही एक्टिनाइड के जो आयंस है, F उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो भी क्या होंगे, अनुचुंबकीय होंगे। तो ये सभी क्या है, समानता है, ठीक है ना। ये सभी क्या है, समानता है, ये लिख सकते हो। और दूसरा हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में अंतर। ये आप अपने आप होमवर्क में बनाएंगे। आपने लेंथेनाइड भी पढ़ा, एक्टिनाइड भी पढ़ा, दोनों में आपने क्या अंतर देखा, वो अंतर में आप 4 या 5 अंतर बना के लिख सकते हैं। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। थैंक यू, थैंक यू।